آج کل मोरिंगा के बाद सबसे ज़्यादा डिस्कस किए जाने वाला जो टॉपिक है वो जिंको बिलोबा के बारे में है। बेशुमार वीडियोस, बेशुमार ऐसे एड्स आपने देखे होंगे जिनमें बताया जा रहा होता है जिंको बिलोबा के बारे में, इसके डेली लाइफ में यूजेस के बारे में। दरख्त के पत्तों से ये बनता है, चाइना, जापान और कोरिया में पाया जाता है। फॉसिल से ये पता चला है कि ये 270 मिलियन ओल्ड ट्री है और इसके बेशुमार फायदे हैं। ये आपको डेली लाइफ में एंजाइटी से निकलने में मदद करता है, ब्रेन में फोकसिंग पावर को ये इम्प्रूव करता है, ये आपकी मेमोरी को शार्प करता है, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज को ये इम्प्रूव करता है, ये फोकसिंग पावर को भी इम्प्रूव कर रहा होता है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में कहीं पे इन्फ्लेमेशन चल रही थी तो ये उसको रिजॉल्व करने में भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी हैं। तो ये लिवर को भी इन्फ्लेमेशन से, सोजिश से बचाता है। बॉडी में किसी सेल्स में अगर ऐसी एक्टिविटी पाई जाती है जो कि सेल्स को कैंसरस चेंजेस की तरफ लेके जा रहा है तो ये उससे भी सेल्स को प्रिवेंट करता है। ये छाती को भी इन्फेक्शन से बचाता है, ये ब्रोंकाइटिस से प्रिवेंट करता है। खून की शरियानें किसी वजह से मुतासिर हो रही थी, ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं जा पा रहा था, खास तौर पे टांगों में कुछ देर चलने के बाद दर्द शुरू हो जाती है पेशेंट को, जिसको इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन कहा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड टांगों में प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पा रहा होता, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही होती है। अगर आप इस सप्लीमेंट गिनको को रूटीन में ऐड करें तो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को हर ऑर्गन तक लेके जाता है, हर सेल्स तक लेके जाता है, क्योंकि इसके अंदर वेजोडाइलेशन की एबिलिटी है, जिसमें जो खून की शरियानें हैं वो फैल जाती हैं। जो उन खून की शरियानों की दीवारें हैं, जो पट्टे हैं, पहले सख्त हो चुके थे, स्टिफनेस का शिकार हो चुके थे, तो ये उनको रिलैक्स करता है, वेजोडाइलेशन के अमल को ये बढ़ाता है। इसके अंदर नाइट्रस ऑक्साइड बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये सेल्स को रिलैक्स कर देता है। इसकी एक्टिव फॉर्म नाइट्रेट्स है जो कि सेल्स में अपना एक्शन परफॉर्म कर रही होती है। कुछ और बेनिफिट्स के हवाले से बात की जाए तो ये लिबिडो को भी बढ़ाता है, मेल के अंदर सेक्सुअल पावर को ये बढ़ाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन से ये प्रिवेंट करता है और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जैसी प्रॉब्लम से भी ये पेशेंट को बचा होता है। पेशेंट्स के अंदर टिनाइटस का प्रॉब्लम था, जिसमें कानों के अंदर सीटियों की आवाजें आती हैं और घंटियां बजती हैं, वर्टाइगो आ रहे होते हैं, तो ये उस कंडीशन में भी पेशेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये ब्लड फ्लो को इम्प्रूव कर रहा था। तो ऐसे सेल्स जो कि बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, ऑक्सीजन प्रॉपर्ली उन तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो ये उस मसले को भी रिजॉल्व कर देता है। आंखों में भी इसके बेशुमार फायदे देखे गए हैं। ये विजन को इम्प्रूव करता है, हेडेक से बचाता है। अगर आपका काम ज्यादा रूटीन वर्क आपका ऐसा है जिसमें विजन का इस्तेमाल ज्यादा है, देखने वाला काम ज्यादा है, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो ये उसमें भी आपको हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा जो रिटेनिंग एबिलिटी है, कुछ पढ़ने के बाद, स्टडी कर लेने के बाद अगर चीज एक पर्सन फौरी तौर पे भूल जाता था तो ये उसके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। वो चीज़ों को ज़्यादा लंबे से तक याद कर पाने में भी मावन साबित होता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इसको कैप्सूल फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और ये सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है, शुगर फ्री फॉर्म में भी अवेलेबल है, डिफरेंट फार्मूलेशन भी इसकी आ गई है। लेकिन इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपकी डाइट भी इसके साथ ऐसी होनी चाहिए जो कि इसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाए, ना कि और ज़्यादा इसके एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर दे और इसके इस्तेमाल के बाद भी कोई खातिर खा आपको फ़ायदा ना मिले। अगर आप जंक फूड रूटीन में इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पाइसी फूड यूज़ कर रहे हैं, ऐसे फूड यूज़ कर रहे हैं जिनके अंदर सिंपल कार्ब्स पाए जाते हैं, ग्लूकोज पाए जाते हैं, जो कि ब्लड के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह बन रहे हैं, तो उनके साथ अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, इसकी एब्जॉर्प्शन ब्लड के अंदर नहीं हो पाएगी। इसलिए आपने ऐसी डाइट यूज़ करनी है जो कि कम्प्लेक्स कार्ब्स वाली हो, हेल्दी फैटी एसिड जिसमें पाए जाते हो, प्रोटीन जिसमें ज़्यादा हो। अगर मोर स्पेसिफिकली कहा जाए तो अगर आप इसको कीटो डाइट के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आप इसके बेशुमार फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ये एक प्लांट सप्लीमेंट है तो इसकी एज सच कोई डोज डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये फूड सप्लीमेंट है, इसके लिए कोई एग्जैक्ट डोज डिफाइंड नहीं है। लेकिन रूटीन में इसके लिए 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे इसके लिए प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसके कोई एज सच साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, तो आप इसको सेफली यूज़ कर सकते हैं।